कल हमने बात की थी फाइलम मोलस्का की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो फाइलम मोलस्का है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस, जिनमें से पहली जो आती है दैट इज़ मोनोप्लेकोफोरा, सेकंड जो आती है दैट इज़ एम्फीन्यूरा, थर्ड इज़ गैस्ट्रोपोडा, फोर्थ इज़ लिसिपोडा, फिफ्थ इज़ स्केफोपोडा एंड लास्ट वन इज़ सिफेलोपोडा। अब बात करते हैं मोनोप्लेकोफोरा के बारे में। मोनोप्लेकोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती हैं। इनका जो शेल होता है दैट इज़ कंप्राइजेज ऑफ सिंगल पीस और वॉल्व, इसीलिए मोनोप्लेकोफोरा इनको बोला जाता है। मोनो मीन्स वन। इनके हेड पे ना तो आइज़ होती हैं और ना ही टेंटिकल। इसके अलावा जो फुट होता है दैट इज़ फ्लैट एंड वेंट्रल। इनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो गिल्स जो हैं वो सीरियली अरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगी विच आर अगेन सीरियली अरेंज्ड। सेकंड जो आता है दैट इज़ एम्फीन्यूरा, और एम्फीन्यूरा के अंदर आपको ए प्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा दो सब क्लासेस देखने को मिलेगी। तो ए प्लेकोफोरा जो है इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, इवन सिलिंड्रिकल इनकी बॉडी शेप होती है। इनमें हेड, फुट, शेल, मेंटल और जो नेफ्रीडिया, ये जो सारे स्ट्रक्चर मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किए थे, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल, और क्यूटिकल भी जो है उसके ऊपर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें जो माउथ और एनस हैं वो टर्मिनल और सब टर्मिनल एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनमें जो माउथ और एनस हैं वो अपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेक्सेस जो हैं इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और कुछ के अंदर जो है वो सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो डायशियस होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक ही ऑर्डर देखने को मिलेगा दैट इज़ नियोमेनिडिया। अगर हम बात करें पॉलीप्लेकोफोरा की, तो पॉलीप्लेकोफोरा में भी जो ऑर्गेनिज्म है दे हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी और ये यूजुअली डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। इनमें डिस्टिंक्ट हेड होता है और उस पर ना तो आइज़ होती हैं और ना ही टेंटिकल्स होती हैं। इसके अलावा जो शेल वाला रीजन है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ 8 कैलकेरियस स्पीसीज। फुट फ्लैट होगा और वेंट्रल साइड पे होगा। इनमें वेल डेवलप्ड रेडुला होता है, और रेडुला मैंने वहाँ भी बताया था जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि रेडुला जो है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द टंग। तो यहाँ पर रेडुला वेल डेवलप्ड होता है और इसमें 17 टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पर दे हैव सेपरेट सेक्सेस। तो पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर आपको दो ऑर्डर देखने को मिलेंगे दैट इज़ लेपिडोप्लूरिना एंड चीटोनिडा। नेक्स्ट जो क्लास आती है दैट इज़ क्लास गैस्ट्रोपोडा, और अगेन जो गैस्ट्रोपोडा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, जिनमें पहली जो आती है दैट इज़ प्रोसोब्रैंकिया, सेकंड आती है ओपिस्टोब्रैंकिया एंड थर्ड जो आती है दैट इज़ पल्मोनेटा। तो अगर हम गैस्ट्रोपोड्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेराइन, फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कुछ जो फॉर्म्स हैं गैस्ट्रोपोड्स की दे आर पैरासिटिक ऑन एकाइनोडर्म्स। तो इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ अनसेगमेंटेड और इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। ये बॉडी जो है स्पाइरली कॉइल्ड होती है शेल के अंदर। इसके अलावा हेड जो है उस पर टेंटिकल्स देखने को मिलेंगी, आइज़ प्रेजेंट होती हैं और माउथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा विजरल मास वाला जो रीजन है दैट इज़ अगेन स्पाइरली कॉइल्ड, और इनमें सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया की, तो इसके अंदर आपको 3 ऑर्डर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला जो आता है दैट इज़ आर्क्योगैस्ट्रोपोडा, सेकंड जो आता है दैट इज़ मीजोगैस्ट्रोपोडा एंड थर्ड जो आता है दैट इज़ नियोगैस्ट्रोपोडा। जो सब क्लास ओपिस्थोब्रैंकिया है इसके अंदर आपको 12 ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो आता है दैट इज़ सिफेलेस्पीडिया, सेकंड जो आता है दैट इज़ एनस्पीडिया, थर्ड जो आता है दैट इज़ पोटेरोपोडा, फोर्थ जो आता है दैट इज़ सेकोग्लोसा, फिफ्थ जो आता है दैट इज़ एकोचिलिडीसिया, सिक्स जो आता है दैट इज़ नोटेस्पीडिया, सेवन्थ जो आता है दैट इज़ न्यूडीब्रैंकिया, एट्थ आता है पिरामिडेलिसिया, नाइन्थ जो आता है दैट इज़
फिलिंगोग्लोसेसिया एंड 10th जो आता है दैट इज़ रोडोपेसिया, 11th जो आता है दैट इज़ ओंकिडीसिया एंड 12th जो आता है दैट इज़ पैरासिटा। जो सब क्लास आपकी पल्मोनेटा है उसके अंदर दो ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ बेसोमेटोफोरा एंड स्टाइलोमेटोफोरा। फिर बात करते हैं क्लास पेलिसिपोडा की। तो पेलिसिपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं, मोस्टली इनमें से मैरीन होती हैं। कुछ ही इंडिविजुअल जो हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनडिस्टिंक्ट हेड होता है, फेरिंग्स, जॉज, रेडुला और जो टेंटिकल्स होती हैं दे आर एब्सेंट। इसके अलावा यहाँ पर पेयर्ड गिल्स देखने को मिलेंगे, रिड्यूस्ड सिलोम होगी और यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फिरिडियम प्रेजेंट होगा। तो जो पेलिसिपोडा है उसके अंदर आपको 5 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से सबसे पहला जो आता है दैट इज़ प्रोटोब्रैंकिया, सेकंड जो आता है दैट इज़ फिलीब्रैंकिया, थर्ड जो आता है दैट इज़ स्यूडोलेमलिब्रैंकिया, फोर्थ जो आता है यूलेमलिब्रैंकिया एंड फिफ्थ जो आता है दैट इज़ सेप्टिब्रैंकिया। नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ क्लास कैफोपोडा। क्लास कैफोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी जो है इलोंगेटेड होगी और इनकी बॉडी जो है दैट इज़ एनक्लोज्ड इन टस्क लाइक शेल। इनमें आइज, टेंटिकल्स और गिल्स एब्सेंट होते हैं और इसके अलावा इनका जो मेंटल है दैट इज़ ट्यूबुलर और इनमें रिड्यूस्ड फुट प्रेजेंट होता है। लास्ट जो क्लास आती है दैट इज़ सिफेलोपोडा और सिफेलोपोडा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है विद हेड एंड ट्रंक रीजन। इसके अलावा इनका जो शेल होता है वो स्पाइरल होता है और चैम्बर्ड शेल इनमें देखने को मिलता है। हेड के ऊपर लार्ज आइज प्रेजेंट होती है और माउथ प्रेजेंट होता है। ट्रंक जो है वो सिमेट्रिकल होगी एंड उसमें अनकॉइल्ड विजरल मास प्रेजेंट होगा। माउथ जो है उसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं एंड रेडुला प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 से 4 पेयर जो है बाईपेक्टिनेट गिल्स देखने को मिलेंगे। तो जो सिफेलोपोडा है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस जिसमें से सबसे पहली जो आती है दैट इज़ नोटिलॉइडिया, सेकेंड जो आती है दैट इज़ सिलोइडिया एंड जो थर्ड आती है दैट इज़ सुमोनोइडिया। तो जो सिलोइडिया है इसके अंदर आपको 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे दैट इज़ डेकापोडा एंड ऑक्टापोडा। So this is all about the classification of phylum Mollusca. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.